दोस्तों बाइनेंस का एप्लीकेशन ओपन करने के बाद हमारे सामने ऐसा पेज ओपन होगा। नीचे वैलेट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे स्पॉट वैलेट, मार्जिन वैलेट, फ्यूचर वैलेट सबका बैलेंस शो होता है। अभी हमें फ्यूचर में ट्रेडिंग करनी है तो हम फ्यूचर वैलेट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमारा जीरो बैलेंस है तो ट्रेडिंग के लिए हम इसमें फंड ट्रांसफर करेंगे। उसके लिए नीचे ट्रांसफर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ऐसा पेज ओपन होगा। मुझे $20 ट्रांसफर करना है तो मैं $20 एंटर करूंगा तो हमारे स्पॉट वैलेट से फ्यूचर वैलेट में $20 ट्रांसफर होगा। नीचे ट्रांसफर पर क्लिक करेंगे तो ये ट्रांसफर हो जाएगा। तो अभी आप देख सकते हो हमारे फ्यूचर वैलेट में $20 बैलेंस है। ट्रेडिंग करने के बाद अगर आप ये फंड स्पॉट वैलेट में लेना चाहते हो तो ट्रांसफर पे क्लिक करके इस एरो पे क्लिक करना है तो आप फ्यूचर वैलेट से स्पॉट वैलेट में फंड ट्रांसफर कर सकते हो। तो दोस्तों फ्यूचर वैलेट में हमने फंड ट्रांसफर कर लिया है। अब हम करेंगे ट्रेडिंग। फ्यूचर ट्रेडिंग करने के लिए नीचे फ्यूचर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। सबसे ऊपर हमें 4 ऑप्शंस मिलते हैं, USDT M, कॉइन M, ऑप्शन और बैटल। ऑप्शन और बैटल का हम अलग से वीडियो बनाएंगे। इस वीडियो में हम सिर्फ फ्यूचर ट्रेडिंग के बारे में बात करेंगे। तो फ्यूचर ट्रेडिंग में भी हमें 2 ऑप्शंस मिलते हैं, USDT मार्जिन और कॉइन मार्जिन। इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। USDT मार्जिन में हम USDT ट्रांसफर करते हैं, USDT पे हमें लीवरेज मिलता है और USDT से ही हम ट्रेडिंग करते हैं और जो हमारा प्रॉफिट या लॉस होगा वो USDT में शो होगा, या फिर BNB या BUSD भी आप यूज कर सकते हो। और कॉइन मार्जिन फ्यूचर ट्रेडिंग में हम फ्यूचर वैलेट में कॉइन्स ट्रांसफर करते हैं, लाइक BTC, ETH, XRP। कॉइन्स पे हमें लीवरेज मिलता है और उस पर ही हम ट्रेडिंग करते हैं और जो हमारा प्रॉफिट या लॉस होगा वो भी कॉइन में शो होता है। बाकी ट्रेडिंग में सारी चीजें ऑलमोस्ट सेम होती है। मैं USDT में ही फ्यूचर ट्रेडिंग ज्यादा करता हूँ तो उसी के बारे में हम आगे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम सिलेक्ट करेंगे पेयर, जिस पेयर में हमें ट्रेड लेना है। फॉर एग्जांपल मुझे BNB USDT में ट्रेड लेना है तो मैं यहाँ पर BNB USDT सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद हम सिलेक्ट करेंगे मार्जिन टाइप और लीवरेज। तो दोस्तों लीवरेज आप अपने ट्रेडिंग एक्सपीरियंस और अकाउंट बैलेंस के हिसाब से ले सकते हो। 2x, 3x, 5x, 10x, 20x। मैं यहाँ पे 10x लीवरेज लेता हूँ और कंफर्म पे क्लिक करता हूँ। अब बात करते हैं मार्जिन की। यहाँ पर हमें 2 ऑप्शंस मिलते हैं, क्रॉस मार्जिन और आइसोलेटेड मार्जिन। तो ये समझने के लिए पहले हमें समझना होगा लिक्विडेशन क्या होता है। सपोज आपके पास $20 है, आप 10x लीवरेज लेते हो तो $200 की आप पोजीशन लेते हो किसी कॉइन में, तो इसमें $20 आपका है और $180 बाइनेंस का है। अगर आपकी पोजीशन प्रॉफिट में है तो जब तक आप पोजीशन होल्ड करना चाहते हो आप कर सकते हो, लेकिन अगर आपकी पोजीशन लॉस में है, माइनस में जा रही है, $10 माइनस, $15 माइनस, -$18 लॉस में है, फिर भी आप पोजीशन को क्लोज नहीं कर रहे हो तो मैक्सिमम $20 लॉस तक आपकी पोजीशन रहेगी। $20 लॉस पे आपकी पोजीशन ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगी क्योंकि सिर्फ $20 आपका है, बाकी फंड एक्सचेंज का है। तो इसे कहते हैं लिक्विडेशन। तो क्रॉस मार्जिन मतलब आपके फ्यूचर वैलेट में जितना बैलेंस है उतना उसका लिक्विडेशन लेवल रहता है, और आइसोलेटेड मार्जिन मतलब जितना फंड आपने उस पोजीशन के लिए अलोकेट किया है उतना ही उसका लिक्विडेशन लेवल रहता है। फॉर एग्जाम्पल आपके फ्यूचर वैलेट में $100 है और आप $20 का ट्रेड लेते हो, 10x लीवरेज के साथ वो $200 का रहेगा, बाकी $80 आपके वैलेट में है। तो आइसोलेटेड मार्जिन में आपका लिक्विडेशन लेवल सिर्फ $20 रहेगा। $20 लॉस होने पर आपकी पोजीशन ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएगी और $80 आपके वैलेट में बचा रहेगा। लेकिन क्रॉस मार्जिन में आपका लिक्विडेशन लेवल $100 रहेगा, जितना आपके वैलेट में बैलेंस है। अगर आपकी पोजीशन माइनस में है, $20 लॉस में है, $30 लॉस में है, $50 लॉस में है, फिर भी आप पोजीशन क्लोज नहीं कर रहे हो तो मैक्सिमम $100 लॉस तक आपकी पोजीशन होल्ड रहेगी और $100 लॉस पे आपकी पोजीशन क्लोज हो जाएगी, वैलेट में कुछ नहीं बचेगा। तो ये डिफरेंस है क्रॉस मार्जिन और आइसोलेटेड मार्जिन में। मैं हमेशा आइसोलेटेड मार्जिन ही यूज करता हूँ। तो क्रॉस मार्जिन मतलब आपके फ्यूचर वैलेट में जितना बैलेंस है उतना आपका लिक्विडेशन लेवल रहता है, और आइसोलेटेड मार्जिन मतलब आपने जितना फंड उस पोजीशन के लिए अलोकेट किया है उतना ही आपका लिक्विडेशन लेवल रहता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा क्रॉस मार्जिन और आइसोलेटेड मार्जिन क्या होता है, और अगर नहीं समझ में आया तो आइसोलेटेड मार्जिन सिलेक्ट करो और ट्रेडिंग करो। तो अब बात करते हैं कि ट्रेडिंग कैसे करनी है, बाय कैसे करना है, सेल कैसे करना है, स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट कैसे लगाना है, और ट्रेड को क्लोज कैसे करना है। दोस्तों फ्यूचर ट्रेडिंग का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि हम दोनों साइड से ट्रेडिंग कर सकते हैं। प्राइस बढ़ रही है तो भी हम उसमें पैसे कमा सकते हैं, और अगर प्राइस गिर रही है, कम हो रही है, तो उसमें भी हम पैसे कमा सकते हैं, जिसे लॉन्ग पोजीशन और शॉर्ट पोजीशन कहते हैं। पहले बाय करके बाद में सेल करना उसे कहते हैं लॉन्ग पोजीशन, और पहले सेल करके बाद में बाय करना उसे कहते हैं शॉर्ट पोजीशन। तो मैं आपको दोनों पोजीशंस लगा के दिखाता हूँ। तो ट्रेड लगाने के लिए पहले हम सिलेक्ट करेंगे बाय ऑर्डर लगानी है या सेल ऑर्डर लगानी है। पहले हम बाय ऑर्डर लगाते हैं, उसके बाद नीचे प्राइस और अमाउंट एंटर करेंगे, और अगर मार्केट बहुत ज्यादा वोलाटाइल है, प्राइस फ्लक्चुएट हो रही है, तो हम यहाँ पर लिमिट की जगह मार्केट सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हमें प्राइस एंटर करने की जरूरत नहीं रहेगी, साइड में यहाँ पे मार्केट प्राइस होती है, इस प्राइस पे हमारा ट्रेड ओपन होगा। नीचे हमें अमाउंट एंटर करनी है, उसके लिए हम इस स्लाइड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे बैलेंस में से कितना % हम इस ट्रेड के लिए यूज करना चाहते हैं।
25%, 50%, 75% या 100%। सपोज मैं इस ट्रेड के लिए 50% अमाउंट यूज करता हूँ, तो $20 में से $10 इस ट्रेड के लिए यूज होंगे और लीवरेज 10x है तो $100 का ये ट्रेड लगेगा। नीचे बाय लॉन्ग पे क्लिक करेंगे तो हमारा ट्रेड लग जाएगा, जो हमें नीचे पोजीशंस में शो होगा। दोस्तों हमने लॉन्ग पोजीशन ली है, मतलब बाय का ट्रेड लगाया है, तो अगर प्राइस यहाँ से बढ़ेगी तो हमारा प्रॉफिट होगा और अगर कम होगी तो लॉस होगा। प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है वो हमें यहाँ पर शो होता है ग्रीन और रेड कलर में। ये हमारी एंट्री प्राइस है जिस प्राइस पर हमने ट्रेड लगाया है, और ये मार्केट प्राइस है जो अभी करंट प्राइस चल रही है, और ये है लिक्विडेशन प्राइस। मतलब अगर कॉइन की प्राइस इस प्राइस तक आ जाती है तो वहां पर हमारा ट्रेड ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा, क्योंकि इस ट्रेड के लिए हमने $9.8 यूज किए हैं और इस प्राइस पे हमारा $9.8 का लॉस हो जाएगा, वहां पर हमारी पोजीशन ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगी। तो ये है आइसोलेटेड मार्जिन का यूज। और अगर हमने क्रॉस मार्जिन सिलेक्ट किया होता तो इस ट्रेड के लिए हमने $9.8 यूज किए हैं, प्लस हमारे वैलेट में $10.2 पड़े हैं, तो हमारी लिक्विडेशन प्राइस $20 पे होती है, मतलब ये प्राइस और कम होती है। अब बात करते हैं कि स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट कैसे लगाना है। नीचे यहाँ पर TP&SL का ऑप्शन मिलता है, इस पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ऐसा इंटरफेस आता है। इसमें हमें टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस लगाने का ऑप्शन मिलता है। टेक प्रॉफिट में हम टारगेट प्राइस एंटर करेंगे जहां पर हमें प्रॉफिट बुक करना है, और स्टॉप लॉस में हम स्टॉप लॉस प्राइस एंटर करेंगे जहां पर हम लॉस बुक करके पोजीशन को क्लोज करना चाहते हैं। उसके बाद नीचे कंफर्म पर क्लिक करेंगे तो हमारा स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट लग जाएगा। आप ओपन ऑर्डर्स में देख सकते हो, यहाँ पर आपकी 2 ऑर्डर्स लग जाती हैं। अगर प्राइस आपके टारगेट प्राइस तक आती है तो वहां पर आपकी ये ऑर्डर कंप्लीट होती है और ट्रेड ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा, और जो आपका प्रॉफिट होगा वो आपके वैलेट में ऐड हो जाएगा। और अगर प्राइस स्टॉप लॉस प्राइस तक आती है तो वहां पर आपकी ये ऑर्डर कंप्लीट होगी और ट्रेड ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा, और आपका जितना लॉस होगा उतना वैलेट में से कम हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट लगा सकते हो। यहाँ पर आपको और एक ऑप्शन मिलता है स्टॉप प्रॉफिट एंड लॉस। अभी जो हमने स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट लगाया उसमें SL प्राइस और TP प्राइस में सारे कॉइन्स सेल हो जाते हैं और पोजीशन क्लोज हो जाती है। लेकिन अगर आपको ऐसा करना है, टारगेट 1 पे 50% कॉइन्स सेल करने हैं और टारगेट 2 पे 50% कॉइन्स सेल करने हैं, तो उसके लिए आप इस ऑप्शन का यूज कर सकते हो, स्टॉप प्रॉफिट एंड लॉस। इस पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने ऐसा इंटरफेस आता है। सिंपली आपको यहाँ पर प्राइस एंटर करनी है। अगर एंट्री प्राइस से कम प्राइस आप यहाँ पर एंटर करते हो तो वो आपका स्टॉप लॉस लगता है, और एंट्री प्राइस से ज्यादा प्राइस आप यहाँ पर एंटर करते हो तो वो आपका स्टॉप प्रॉफिट लगता है, मतलब टारगेट लगता है। उसके बाद नीचे आपको यहाँ पर अमाउंट एंटर करनी है, उसके लिए आप इस परसेंटेज स्लाइड का भी यूज कर सकते हो। टारगेट 1 पे आपको 50% कॉइन सेल करने हैं, टारगेट 2 पे आपको 50% कॉइन सेल करने हैं। इस तरीके से आप पार्ट्स में टारगेट्स लगा सकते हो। टारगेट 1 की प्राइस एंटर करके 50% सिलेक्ट किया, फिर कंफर्म पे क्लिक किया, आपका टारगेट 1 लग गया। दूसरा टारगेट लगाना है, फिर से आपने स्टॉप प्रॉफिट लॉस पे क्लिक किया, टारगेट 2 की प्राइस एंटर की, परसेंटेज सिलेक्ट किया और कंफर्म पे क्लिक किया, आपका टारगेट 2 लग जाएगा। इस तरीके से आप 4-5 टारगेट्स भी लगा सकते हो और स्टॉप लॉस भी लगा सकते हो। फाइनली दोस्तों अब बात करते हैं कि पोजीशन क्लोज कैसे करनी है, मतलब ट्रेड क्लोज कैसे करना है। अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होता है या टारगेट हिट होता है तो ट्रेड ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा। लेकिन अगर आपको बीच में कहीं पर पोजीशन क्लोज करनी है तो आप इस ऑप्शन का यूज कर सकते हो, क्लोज पोजीशन। इस पे क्लिक करने के बाद कंफर्म पे क्लिक करोगे तो मार्केट प्राइस पे आपका ट्रेड क्लोज हो जाएगा। या फिर इसमें भी आपको लिमिट का ऑप्शन मिलता है, आप प्राइस एंटर करके क्लोज ऑर्डर लगा सकते हो। मार्केट प्राइस आपके प्राइस पर आने पे ट्रेड क्लोज हो जाएगा। तो दोस्तों अभी तक हमने बात की लॉन्ग पोजीशन के बारे में, पहले बाय किया और बाद में सेल किया। एक शॉर्ट पोजीशन भी मैं आपको लगा के दिखाता हूँ, मतलब पहले हम सेल करेंगे और प्राइस गिरने के बाद हम बाय करेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पर सेल सिलेक्ट करेंगे, प्राइस और अमाउंट एंटर करेंगे। अमाउंट के लिए हम इस स्लाइड का भी यूज कर सकते हैं और सेल पर क्लिक कर देंगे तो आपका ट्रेड लग जाएगा। हमने शॉर्ट पोजीशन लगाई है, तो अगर प्राइस कम होगी तो हमारा प्रॉफिट होगा और प्राइस बढ़ेगी तो हमारा लॉस होगा। तो इसमें हमारा स्टॉप लॉस ऊपर होगा और टारगेट नीचे होगा। TP&SL पे क्लिक करके आप स्टॉप लॉस और टारगेट लगा सकते हो। बाकी सारी चीजें ऑलरेडी मैंने आपको एक्सप्लेन की हैं। ये एंट्री प्राइस है, ये मार्केट प्राइस है, ये लिक्विडेशन प्राइस है। मार्केट प्राइस इस प्राइस तक आएगी तो हमारा ट्रेड ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा। यहाँ पर हमारा प्रॉफिट और लॉस शो होता है। इस ऑप्शन पे क्लिक करके आप स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट लगा सकते हो। और अगर आपको पार्ट्स में स्टॉप लॉस और टारगेट्स लगाने हैं तो वो आप इस ऑप्शन में लगा सकते हो और क्लोज पोजीशन पे क्लिक करके आप ट्रेड को क्लोज कर सकते हो।